वान वान थामे रहो। वान वान, मैं बाहर ही हूं। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ठीक है? नर्स, पत्नी को बचाना है। मेरी पत्नी सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चा नहीं रहा तो हम फिर से पैदा कर लेंगे। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। तुम होश में आ गई। लड़की है, लेकिन माफी चाहता हूँ। बच्चा जन्म के साथ ही सांस नहीं ले रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे उसे एक बार और देखने दो। वान वान, हम अभी भी जवान हैं। बच्चे फिर से होंगे। आह, हे भगवान, मैं समय यात्रा करके छोटा बच्चा बन गया हूँ। रुको, यह कहानी तो मम्मी सुवान, सू परिवार की बेटी थी। फीनिक्स पुरुष और खराब पिता गुजियो ने धोखा देकर शादी से पहले ही गर्भवती कर दिया, लेकिन सोचा नहीं था कि यह बुरे सपने की शुरुआत थी। मेरे भाई के स्मृति पटल को नीचे रखो। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। गुजियो, तुमने मेरे सू परिवार की संपत्ति हड़प ली है, मेरा घर बर्बाद कर दिया। युनकियान, मैंने सोचा तुम मेरे छोटे देवर की विधवा हो, इसलिए तुम्हें घर में रखा। सोचा नहीं था तुम और तुम्हारे पति के बड़े भाई ने मिलकर ऐसा घिनौना काम किया है। आखिरकार वे भी तुम्हारी वजह से मरे हैं। इतना असंतुष्ट हो तो तुम भी मर जाओ। मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अभी अभी आया हूँ और मर जाऊंगा। कैसे हो सकता है कि बच्चे की आवाज आ रही है? क्या मैं इतनी दुखी हूँ कि मैं आवाजें सुन रही हूँ? भाभी, ऐसा हो गया। हम भी बहुत दुखी हैं, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना होगा। डॉक्टर, क्या देख रहे हो? बच्चे को हटाओ ताकि भाभी दुखी न देखें। हाय, बचाओ, छुओ मत। उह, मेरे पास ताकत नहीं, रो भी नहीं सकती। कैसे बताऊं मम्मी को मैं जिंदा हूँ? अरे अरे अरे, अरे वान वान, मत जाओ, दुख होगा। रुको, बच्चे को छोड़ दो। वान वान, शांत हो जाओ। अरे बच्चा जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने अभी कहा था। बच्चा जिंदा है। ओ भगवान, चिकित्सा चमत्कार। जरूर गू फॉरेन ने मम्मी के प्यार से जगाया। ये बहुत अद्भुत है। वान वान, हमारी बेटी तो बहुत भाग्यशाली है। ढोंगी डॉक्टर को खरीदते समय बार बार कहा था मृत पैदा होना चाहिए। नाटक क्यों कर रही हो? गुजियो ने डॉक्टर को खरीदा। अरे नहीं, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। वह ऐसा कभी नहीं करेगा। भाभी, चूंकि बच्चा जिंदा है तो मुझे देखने दो। हाँ, मम्मी देख लेना, मेरी तरफ देखो। उसने मुझ पर पेशाब कर दिया। बेकार में क्यों पेशाब कर रहा है? अच्छा, पेशाब अच्छा किया। कितनी ताकत है। अरे भाभी, कल तुम्हारा कोई काम है ना? मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले चलती हूँ। बच्चे के कपड़े भी तो गंदे हुए हैं। क्यों? वह युनकियान को कपड़े बदलने ले जा रहा है। मम्मी, दरअसल उनका बहाना था कल प्रसव पूर्व जांच के लिए जाना। अरे नहीं हो सकता गुजियो, वह मुझसे इतना प्यार करता है। प्यार में अंधा बहुत डरावना होता है। हाँ, सभी मानक सामान्य हैं, ठीक हो रही हैं। चलो, मैं तुम्हें छुट्टी का कागजात करवाने ले चलती हूँ। डॉक्टर, धन्यवाद। बहुत अच्छा, घर में उस बेईमान पिता के बेवफाई के सबूत हैं। हम छुट्टी लेकर घर जाएंगे, उसकी गलतियों की गिरफ्त जरूर मिलेगी। बेटा, शायद तुमने गलत सुना। पापा ने डॉक्टर से कहा बड़े को बचाना। मम्मी की रक्षा करना चाहता था, तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? छोड़ो, वापस जाकर देख लेंगे।
जब से मैं सू परिवार से अलग हुई, गूजियो का व्यवसाय असफल रहा, फिर भी वह हर महीने मुझे एक बैग देता रहा। वह मुझे धोखा कैसे दे सकता है? छी, सब नकली हैं, असली चीजें उस बेईमान चाची के कमरे में हैं। यकीन नहीं तो मम्मी उस बुरी औरत के कमरे में देख लो। डॉक्टर ने कहा, हमारा बच्चा स्वस्थ है। जब वह काम पूरा कर लेगा तो हम। बाहर कौन है? क्या वही है? कोई नहीं। मम्मी लापरवाह मत बनो, खराब पिता शक्की है, वह जरूर दोबारा जांच करेगा। तुम जल्दी से कमरे में लौट जाओ, लाइट बंद कर दो। वान वान सो गई क्या? भैया गूशियो की ये मदद मुझे करनी ही है। ये शादी मैं करके रहूंगी। शेयर मैंने बेच दिए हैं, आज से हमारा रिश्ता खत्म। अलग रास्ते। गूजियो, मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ दिया, यहां तक कि खुद को तुम्हारी परछाई बना दिया। लेकिन तुमने मेरी भाभी के साथ धोखा किया, यहां तक कि मारने की अपने ही बच्चे की। क्या मैं सुवान इस जन्म में सिर्फ तुम्हारी मर्जी का नरम पपीता बनकर रह जाऊंगी? मम्मी नरम पपीता नहीं है, बिल्कुल नहीं मम्मी, सबसे बेस्ट है। बस खराब पिता बहुत चिकनी बातें करता था, तुम्हें धोखा दिया। बच्चा है ना, बच्चा मम्मी का साथ देगा। लेकिन मम्मी बहुत समय से खुद के लिए नहीं जी रही हैं। बच्चे के लिए मम्मी को उठ खड़ा होना होगा। पर जवाब, मम्मी बहुत लंबे समय से गृहिणी रही हैं। कोई जल्दी नहीं, पहले सुंदर बनने से शुरुआत करो। मम्मी तो पहले से ही बहुत सुंदर हैं। वाह चमचमाती मम्मी, यही तो असली तुम हो। हाँ, पहला कदम मुझे वापस लेना है, अपनी असली पहचान। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, छोटी संतुष्टि बड़ी जीत से बेहतर है। शियोमान, अब से बच्चे का नाम शियोमान रखेंगे। शियोमान नहीं, हमारे गू परिवार में 3 पीढ़ियों से लड़का ही हुआ है। एक लड़की, वो कैसे सब कुछ जीत सकती है? मैं तुमसे सलाह नहीं ले रही, सूचित कर रही हूँ। जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय इस बच्ची का नाम रख देना गू पांडी। मैं सहमत नहीं, बस शियोमान, कोई चर्चा नहीं। मेरे बेटे से शादी करके इतने साल हो गए, अभी भी बड़े घर की लड़की जैसा अहंकार। सचमुच समझती हो कि तुम अभी भी गू परिवार की बेटी हो? छे, अरे हाँ, मैंने पांदी के लिए एक लंबी उम्र का ताला खरीदा है। यह लंबी उम्र का ताला, मैंने इसमें काफी पैसे खर्च किए हैं। मत कहना कि सास तुम्हें प्यार नहीं करती। कैसे बड़ी कीमत, नकली सोना, गर्दन में खुजली हो रही है, पहुंच नहीं पा रही। बहुत तेज जंग की गंध। वाणवान, तुम्हें शक है कि माँ ने नकली सामान खरीदा है। हमारा गू परिवार तुम्हारे सू परिवार जितना अमीर नहीं है, लेकिन माँ इतनी भी नहीं गई कि नकली सामान खरीदे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। हम नकली सामान खरीदा और इतना गर्व से बोल रही हो। मम्मी फ्रिज मैग्नेट लाओ, जोर से मारो बुरी दादी के चेहरे पर। ये कैसे संभव है? हाँ, हैरान रह गए ना, तुम्हारा बच्चा यहाँ है। बुरी बूढ़ी मम्मी को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। माँ, तुमने शायद नकली खरीद लिया होगा। आजकल ब्रांडेड सोने की कीमत बिल्कुल पारदर्शी होती है। तुम मुझे बिल दे दो, मैं जाकर चेक करवाती हूँ। अरे, मैं घर जाकर ढूंढती हूँ, कौन जानता है, सच में धोखा खा गई हूँ। हाँ,
पति जी, बच्चा बहुत शरारती है, उल्टा सीधा करके मेरी कमर दर्द कर रही है। मैंने सुना है झोला खरीदने से सब ठीक हो जाता है। प्रिय देखो, कौन सा बैग हमारे बच्चे को खुश कर देगा। पति जी, मुझे वह हार चाहिए। खरीदो। पति जी, मुझे यह चाहिए। आओ, मैं तुम्हें पहनकर दिखाती हूँ। हाँ, कैसा लग रहा है? सुंदर है। हाँ, सुंदर है। तुम पर बहुत खूबसूरत लग रही है। पति जी, उसके कार्ड से भुगतान करें। ठीक है, नकली सामान खरीदने के लिए उसके पैसे इस्तेमाल करें। बचे हुए पैसे हम अपने लिए रख लेंगे, ठीक है ना पति जी? ठीक है, इस कार्ड से भुगतान करो। महोदय, सिस्टम बता रहा है आपका ये कार्ड चल नहीं रहा। महोदय, आपके दिए ये सारे कार्ड चल नहीं रहे। क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? अरे नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या हम पैसे नहीं देंगे? फोन क्यों नहीं उठा रहे? महोदय, आपकी यह हार्ट टैग हट चुका है। आज आपको पैसे देने ही होंगे। क्या हड़बड़ी है? क्या मैं पैसे नहीं दे सकता? सुवान, तुमने कैसे मेरे सारे कार्ड बंद कर दिए? इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? मेरे कानों को तकलीफ हो रही है। पत्नी के पैसे पर पलने वाला क्या दिखावा कर रहे हो? पति, कार्ड खो गया। मैं तो घर पर हूँ, लेकिन ज्वेलरी शॉप का खर्च रिकॉर्ड है। क्या करूँ? ये कौन सा जमाना है? चोरी कैसे हो सकती है? अरे जल्दी कार्ड फिर से चालू करो, मेरे काम में बाधा मत डालो। ओहो ओहो, उस बुरी औरत को ज्वेलरी खरीदने में रोक रही हो। चमकदार ज्वेलरी हार मम्मी के पैसे से खरीदी गई। दादी ने श्योमान को नकली चीज दी। गू जो बेवफाई पर हजारों उड़ा रहा है। पति, तुम्हें कैसे पता? कार्ड बंद है। क्या क्या वह खर्च रिकॉर्ड है? अरे मैं नहीं। तो फिर कार्ड चोरी हो गया। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे भाभी, जल्दी रिपोर्ट मत करो। हाँ हाँ हाँ, मैंने खरीदा, पर यह सब छोटे खजाने के लिए है। वह बेचैन है, जल्दी निकालो। अगर उसने सचमुच पुलिस बुला ली तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। और एसएमएस अलर्ट भी है। भाभी, ये बड़े भाई का तुम्हारे लिए सरप्राइज है, अब छिप नहीं सकता। तुमने पकड़ लिया वानवान, यह मैंने छोटे खजाने के लिए तोहफा तैयार किया है। वाह श्योमान, जल्दी देखो पापा हम पर कितना मेहरबान है। ही मम्मी, खराब पिता और बुरी आंटी मुर्गा चुराने गया और चावल भी गंवा बैठा। अरे वानवान देखो, मान मान वह कितना खुश है। गूंजियो, यह तो बस शुरुआत है। आज से तुम मुझसे एक कौड़ी भी नहीं ले पाओगे। इतना ही नहीं, जो कुछ तुमने निगला है वह सब मुझे वापस उगलना होगा। कमीनी मेरी हार छीनकर उस छोटी कमीनी को दे दी। मैं तुमसे जो कुछ तुमने निगला है वह सब उगलवाऊंगी। भाभी कहती हैं, बच्चा पैदा करना यमद्वार से गुजरने जैसा है। तुम अच्छे से पोषण लो। ठीक है। मम्मी, मत पीना, बुरी औरत रोज खाने में कुछ मिलाती है। वान वान, मुझसे शादी कर लो, तुम फिर भी धनी परिवार की बेटी रहोगी। मैं तुम्हें रसोई में जाने नहीं दूंगा, बल्कि घर का एक काम भी नहीं करने दूंगा। गूशियो मुझे कभी नहीं देता, रसोई में काम करने देता। मैंने सोचा था सही आदमी से शादी की, पता चला यह सिर्फ इसलिए था। खाने में दवा मिलाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं पी सकती। भाभी, मुझे नींद आ रही, पहले आराम करने जाती हूँ। युन कियान ने मेहनत की। तुम छकती तक नहीं, शादीशुदा हो चुकी हो, फिर भी पूरी बड़ी मेम की बुरी आदतें। हाँ भाभी, मैंने कम से कम पूरी दोपहर मेहनत की। तुम क्यों नहीं पीकर फिर आराम करो? हाँ हाँ ठीक है। मम्मी, बुरे लोगों को कभी आसानी से मत छोड़ना। मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है। गारंटी है कि बुरे लोग छक्के छूट जाएंगे। सू शियोमान बहुत चतुर है। ठीक माँ, माफ करना। अभी मैं थी, मैंने शिष्टाचार नहीं दिखाया। आप बड़े हैं।
आप पहले पीजिए। आह, युन कियान ने पूरी दोपहर मेहनत की। युन कियान पहले पिए। बड़े भाई घर के मुखिया हैं मैं। बड़े भाई जितनी मेहनत कहाँ करती। बड़े भाई पीजिए। पति, तुम कहीं यह सूप मुझे देने वाले हो? हम लोग इतने घुमावदार रास्ते, यह खाना कब खाया जा सकेगा? परिवार के लोग बहुत ज्यादा औपचारिक हैं। ओह, मैं पीती हूँ। खराब पिता का पेट छोटी ट्रेन से भी जोर से बोल रहा है। नहीं, मुझे शौचालय जाना है। अरे पति आओ। एक और कटोरी। मैं नहीं पीना चाहती। अभी सूप पिया ही है, टॉयलेट भाग रहे हो क्या? ये सूप। ठीक है, पीता हूँ। पापा, ध्यान से, अगर बदबूदार गैस निकली, बेबी को बदबू आई तो बेबी रो देगी। नहीं, मुझे सचमुच टॉयलेट जाना है। अरे प्यारे, तुमने अभी सूप पिया और अब टॉयलेट जा रहे हो। इससे शक होता है कि भाभी का बनाया सूप खराब है। तुम भाभी की मेहनत बर्बाद नहीं कर सकते। आओ आओ, एक और कटोरी। माँ, कियान यहाँ और भी है, लो पहले तुम लोग पियो। रुको, गैसों का ऑर्केस्ट्रा लगातार चल रहा है। मम्मी, जल्दी से दस्त रोकने की दवा छुपा दो। प्यारे, तुम्हें क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं? मैं जल्दी नहीं उठी, बल्कि सोई ही नहीं कल रात तो। अरे वान वान। बेटा, माँ के लिए टिश्यू ले आओ। मेरी प्रतीक्षा करो। वाह, बुरी औरत की दवा कितनी ताकतवर है। शुक्र है मम्मी समझदार थी, नहीं तो बेबी को भी टॉयलेट ले जाया जाता। पट पट पट। सुवान, कल रात का चिकन थोड़ा बासी लग रहा था। प्यारे, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सुवान, मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे के लिए दहेज पहले से जमा कर लूँ। माँ भी आना चाहती है तुम्हारी देखभाल के लिए। लेकिन हमारे घर में सिर्फ 2 बेडरूम हैं, बाथरूम भी पर्याप्त नहीं है। क्यों ना हम एक बड़ा घर खरीद लें? कैसा रहेगा? दहेज क्या तैयार करना, साफ तो है वो माँ के सारे पैसे लूटना चाहता है उस बुरी औरत के लिए घर खरीदने और बच्चे पालने के। ये विचार तो बहुत अच्छा है। माँ मत करना, प्यार का दिमाग बहुत डरावना है। हम छोटी पर समझदार। विशु, युवान कैसा रहेगा? पहाड़ों और पानी के पास है, नज़ारे भी अच्छे हैं। बड़ा 4 बेडरूम वाला सिर्फ 3 करोड़ का है। 3 करोड़? बिल्कुल मेरे दहेज के बचे हुए पैसों जितना। उसने पहले से ही सब हिसाब लगा लिया है। अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। प्यारे, अगर और कुछ नहीं है तो मैं कमरे में चली। ओह ठीक है। जब बिशुई युआन का घर खरीद लेंगे और सजा लेंगे, तब तक यह मेरा बच्चा भी पैदा हो जाएगा। सुवान, ओ सुवान, भले ही तुम सु परिवार की बड़ी बेटी हो, फिर भी मेरे लिए मेहनत करोगी। प्यारे, बच्चा तुम्हें याद कर रहा है। प्यारे, मेरी हीरे की हार गायब है। तो फिर हमारा घर? तुम चिंता मत करो, मेरा दिल तो तुम्हारा ही है। बहुत नींद आ रही है, लेकिन मम्मी उस बेकार पापा और बेकार चाची के लिए घर खरीद रही हैं। इस सोच से नींद ही नहीं आती। श्योमान, माँ की हर चीज तुम्हारी है। मम्मी का प्यार का दिमाग कभी मुझसे मत लेना, प्यार का दिमाग कभी मुझसे मत लेना। ए टाइप फ्लैट अच्छा है, बी टाइप भी ठीक है। वान वान, तुम क्या सोचती हो? मैंने पहले ही खरीद लिया है। क्या? मम्मी ऐसा मत करो, बड़ी होते ही सबसे पहले मम्मी के नरम कान सख्त कर दूंगी। अरे, मुझे देखने दो। क्या हुआ? वान वान, तुम्हारा मतलब क्या है? घर पर बच्चे का नाम क्यों है? पति, क्या तुमने नहीं कहा था श्योमान के लिए दहेज लाना है? घर पर बच्चे का नाम होना चाहिए, है ना? वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मम्मी ने जवाबी हमला किया। मम्मी बड़ी हो गई, अब खुद की रक्षा कर सकती हैं। अरे, प्रॉपर्टी पेपर का नाम इतना बड़ा मामला, तुमने गुजियो से क्यों नहीं पूछा? हाँ भाभी, औरत को आदमी की सुननी चाहिए, खासकर अभी तो बड़े भाई कमा रहे हैं।
गू ची कमाते हैं, यह सच है। लेकिन मैं और गू जियो कानूनी पति पत्नी हैं। मुझे पूरा अधिकार है अपनी संयुक्त संपत्ति निपटाने का। देवरानी, क्या मुझे अपनी पति पत्नी की संपत्ति निपटाने का अधिकार भी नहीं है? या फिर तुम इतने दिन यहाँ रहकर मेरी और गू शिव की संपत्ति को अपनी समझने लगी हो? उसकी नजरें इतनी डरावनी क्यों हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कुछ पता कर लिया? भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस नहीं चाहती थी कि आप और बड़े भाई झगड़ें। अगर भाभी को बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। मम्मी कितनी कूल है, मुझे बहुत पसंद आया। ही। देखो तो, श्योमान को घर मिलने की खबर से कितनी खुशी हो रही है। पति जी, आपने ही कहा था श्योमान के लिए दहेज जोड़ने को। मैंने भी तो बस आपकी बात मानी है। ही। बुरे लोगों के चेहरे कड़वे खीरे जैसे लटक गए। लकड़ी नाव बन चुकी है, अब कोई कुछ नहीं बदल सकता। अगर किसी को पसंद नहीं तो अभी यहाँ से जा सकता है, ताकि देखकर परेशान ना हो। वह तो जैसे बिल्कुल बदल गया है। क्या उसे कुछ पता चल गया? तो फिर भैया रास्ते में है। छोटी बहन, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ घर के बावर्ची का बनाया हुआ तुम्हारा पसंदीदा भुने चेस्टनट। छोटी बहन, पैसे कम तो नहीं पड़ रहे? तुम जाने से पहले बड़े भाई ने तुम्हारे सूटकेस की परत में एक कार्ड रख दिया है। छोटी बहन, बच्चा पैदा करना दर्दनाक था। तीसरा भाई तुम्हारे लिए सबसे अच्छा प्रसवोत्तर देखभाल केंद्र और आया का इंतजाम करेगा। छोटी बहन, अगर गूजियो ने तुम्हें परेशान किया, तीसरा भाई उसे पीटेगा। भाई हमेशा तुम्हारा सहारा है। चाहे कुछ भी हो जाए, भाई मुझसे प्यार करते हैं। मैं हमेशा सोचती थी माँ का दिमाग प्यार से भरा था, लेकिन सब पता चलने के बाद वह इतनी दृढ़ निकली। छे बदबूदार खराब पिता फिर कैसे आ गया? पत्नी, तुमने क्यों शादी की तस्वीर हटा दी? पुरानी हो गई थी, देखने में बुरी लगती थी। वह बहुत असामान्य है। सुरक्षित रहने के लिए योजना के अनुसार चलना होगा। हाँ, ठीक है। जब तुम प्रसवोत्तर अवधि से बाहर आओगी, हम शिवमान को लेकर नई पारिवारिक तस्वीर खिंचवाएंगे। थू पिछले जन्म में माँ के मरने के बाद शादी की तस्वीर की जगह पर जल्दी ही लटक गई। खराब पिता और बुरी औरत की पारिवारिक तस्वीर। तो तुम पहले काम करो, जल्दी आराम करो। बिना कारण की मेहरबानी खराब पिता की चाल है। आ, वान वान सो गई क्या? मैं हिल क्यों नहीं सकती? चिंता मत करो, इसमें मैंने खूब मिला दिया है। यहां तक कि अगर यह बच्चा कल अस्पताल जाए, कुछ भी पता नहीं चलेगा। नीच लड़की, मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत। अरे बुरी औरत माँ के कमरे में क्या कर रही है? अरे, देर मत करो। दवा का असर सिर्फ 10 मिनट सुवान के जागने से पहले इस बच्चे को खत्म करना है। हे भगवान, फिर से नर्क जैसा दृश्य। माँ बचाओ, बच्चे को मार रहे हैं। अच्छे घर में जन्म लेने का दोष है, लेकिन चिंता मत करो, तेरी सब चीजें मेरे पेट के बच्चे को मिल जाएंगी। तू चली जा। माँ जल्दी आओ, बच्चे को बचाओ। वे वे श्योमान को मारना चाहते हैं। क्या करूं, मेरा शरीर क्यों नहीं हिल रहा? बचाओ, बच्चा मर जाएगा। कोई हमें बचाओ। आ युनकियान, तू श्योमान के साथ क्या कर रही है? अरे वानवान, तुम अचानक कैसे जाग गई? उफ, बच गए, अच्छा हुआ मैंने जोर से रोया, मम्मी को जगा दिया। मम्मी मम्मी जल्दी आकर गले लगाओ। क्या मुझे नहीं जागना चाहिए था? भाभी, तुम गलत समझ रही हो।
अभी श्योमान रो रहा था। मैं तुम्हें बुलाने आई, पर तुम नहीं जागी। मुझे डर था श्योमान भूखा हो जाए, इसलिए दूध बनाया, उसे पिलाने आई। झूठ झूठ, मम्मी बुरे लोग हैं, मुझे अजीब चीज पिला रहे हैं, बदबूदार है, बहुत बुरी। आ अरे वान वान, तुम अभी प्रसूतावस्था में हो, शरीर कमजोर है श्योमान की। मैं और कियान देखभाल करेंगे, तुम चिंता मत करो। क्या? मेरा बच्चा मैं खुद देखभाल करूंगी। तुम लोग यहाँ से जाओ। अरे वान वान, जिद मत करो, सुनो, ठीक है? हाँ भाभी, तुम अभी प्रसूता अवस्था से उबरी हो, बच्चे की ठीक देखभाल नहीं कर पाओगी। ये तो हमें ही देखभाल करने दो। वह बहुत असामान्य है, सावधानी के तौर पर मुझे। गूजियो, तुम श्योमान को छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। अरे वान वान, तुम अभी होश में नहीं हो, बच्चे की देखभाल के लायक नहीं। हाँ भाभी, वह बच्चा हमें दे दो। बस खत्म, बेकार पिता ताकतवर है, मम्मी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। हिलो मत, पी लो। हटो हटो बुरी औरत, हटो, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारा जहरीला दूध। श्योमान, तुम लोग अगर नहीं गए तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। रास्ते की रुकावट। वान वान, तुमने मजबूर किया। वाण वान वाण वान। लगता है सुवान का जुड़वा भाई सुयुआन की आवाज है। सू युआन क्या वह नहीं था सबसे ज्यादा प्यार करने वाला इस कुतिया से? अब क्यों आया? बहुत अच्छा छोटा मामा है, तीनों मामा बहन के पागल रक्षक के नाम से मशहूर हैं। बच्चे और मम्मी बच जाएंगे। किसी भी हाल में सुयुआन को यहां नहीं आने देना। कियान, तुम यहां संभालो, तुम यहां की सफाई करो, मैं उसे रोकती हूं। ठीक है। वाण वान वाण वान, छोटी बहन की शादी के बाद कोई खबर नहीं, अचानक संदेश आया शायद। अरे तीसरे तीसरे भाई, तुम कैसे आ गए? पहले बता भी नहीं दिया। मैं अपनी छोटी बहन के घर आया हूं, तुम्हें बताना था। मेरी छोटी बहन कहाँ है? अरे तीसरे भाई, तीसरे भाई, तीसरे भाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? उम तीसरे भाई वानवान आराम कर रही हैं। मुझे डर है आपका शोर उनकी नींद खराब कर देगा। अच्छा है कि तुम समझदार हो। कमरा कहाँ है, रास्ता दिखाओ। अरे ये पता नहीं कियान ने सब साफ किया या नहीं। अगर इस मालिक को कुछ अजीब लगा तो हम सबका खात्मा है। दरवाजा खोलो। उफ, छोटे मामा मम्मी को बचाओ, मम्मी को खराब पिता ने बेहोश कर दिया। मैंने क्या सुना? भाभी का तीसरा भाई आ गया, बिल्कुल बेमौके आया। भाभी बहुत थक गई थी तो सो गईं। छोटी बहन अच्छे से सो रही है। लगता है मैंने सचमुच गलत सुना। छी छी छी, मम्मी को दवा दी गई है इसलिए सो रही हैं छोटे मामा। देखो ना तुम, मम्मी की नाक की नोक पर छोटे सफेद कण हैं। छोटी बहन की सांसें ठीक नहीं लग रही। यह भ्रम नहीं है, मैं शिवभाव के दिल की आवाज सुन सकता हूं। अरे वाणवान भी ना पोषण के लिए प्रसूता दूध पाउडर पी रही है, चेहरे पर लगा दिया। हाँ हाँ। छोटा मामा, उस खराब पिता से और बुरी औरत से मत बनना। वे शिवबाऊ को मारना चाहते हैं और मम्मी को भी मारना चाहते हैं। छोटा मामा, जल्दी मम्मी को हॉस्पिटल ले चलो। ओए तुम पी लो। तीसरे भाई, ये शिशु दूध पाउडर है, मैं नहीं पीऊंगी। हाँ। गूजियो बहुत अजीब है। लगता है शिवबाऊ ने ठीक कहा। मुझे तुरंत छोटी बहन को हॉस्पिटल जांच के लिए ले जाना है। अरे तीसरे तीसरे भाई, वाणवान अभी प्रसूतावस्था में है, शरीर कमजोर है, हवा नहीं लगनी चाहिए, बीमारी लग जाएगी। मैं अभी शिववान और
श्योबाओ को हॉस्पिटल ले जा रहा हूं। अगर वान वान को कुछ हुआ, तुम सब उसके साथ कब्र में जाएंगे। शियोमान, शियोमान यहां है। तीसरे भाई, मैं सच में बहुत बेवकूफ थी। तुम्हारी गलती नहीं है छोटी बहन, सब गूजियों के पशु जैसे चरित्र की गलती है। बस नकाब पहनता है। मुझे सोच भी नहीं आया वह अपनी ही भाभी के साथ गलत संबंध बनाएगा। यह तो पशु से भी बदतर है। सब मेरी अंधेपन की गलती है। मैं इतनी गलत पहचान कर सकती हूँ इस हद तक, और लगभग शियोमान भी खतरे में आ गई थी। ऐसा नहीं है मम्मी, बेबी की सुपर हीरो है, बेबी तुमसे बहुत प्यार करती है। छोटी बहन, जिंदगी में रुकावटें आती रहती हैं। अभी भी देर नहीं हुई और तुम्हारे पास अब एक भाग्यशाली बच्चा है। चलो शियोमान के साथ घर चलते हैं। बड़े और दूसरे भाई तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी घर नहीं जा सकती। क्या तुम अभी भी उस खराब आदमी को छोड़ना नहीं चाहती? अगर मैं थोड़ी देर से आता, तुम और शियोमान। नहीं तीसरे भाई, मैं बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास गूजियों के बेवफाई के ठोस सबूत नहीं है। इन सालों में उसने मुझे बेवकूफ बनाया और खुद मजे से रहा। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरों के लिए मेहनत करना। मम्मी सच में बहुत अच्छी हैं, अचानक सुपरमैन जैसी बन गई। इस बच्चे की मदद से मम्मी जरूर जीतेंगी। भाई भी तुम्हारी मदद करेगा। आज 10 जुलाई है, इसलिए खराब पिता ने आज ही हमला करने का फैसला किया। बर्बाद हो गए, बड़े मामा खतरे में हैं। क्या? सूजोंग ने पता लगा लिया बेटी तीसरी मंजिल के वार्ड में है। गाड़ी तैयार करो, हम छोटी बहन को देखकर फूलों के समुद्र प्रोजेक्ट पर जाएंगे। जी सूजोंग, आप इस प्रोजेक्ट के लिए 3 दिन से सोए भी नहीं हैं और अब जल्दी से अस्पताल आ गए। आह, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। बेटी जी, अभी चेकअप चल रहा है, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, आप घबराएं नहीं। और कितनी देर लगेगी? 10 मिनट। इस पानी का स्वाद इतना अजीब क्यों है? आह, सूजोंग, अरे सूजोंग, होश में आइए। नींद आ रही है? नींद आ रही है तो अच्छे से सो जाओ। आ गया मैं, बदमाश, मेरे बड़े मामा को छोड़ दो। तुमने मेरे बड़े भाई का क्या किया? छोटे मामा, इसने बड़े मामा को बेहोश कर दिया, बड़े मामा को मारना चाहता है। 3 युवराज, सब गलतफहमी है। तीसरे भाई, पहले बड़े भाई को चेकअप के लिए ले चलो। फेनिक्स मर्द, खराब पिता, दूसरों पर निर्भर रहने में माहिर है। उसकी दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है। मम्मी के दहेज में वह लालची है। पूरे सू परिवार को निगलना चाहता है। अभी वह बड़े मामा की कंपनी में गुप्तचर बिठा चुका है। प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करना चाहता है, फिर दूसरों की लड़ाई का फायदा उठाएगा। लेकिन सब कुछ अभी शुरू ही हुआ है। पहले बड़े मामा, फिर दूसरे मामा, छोटे मामा, आखिरकार पूरा सू परिवार। बड़े भाई हुआनियों के निदेशकों ने मुझे आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष नियुक्त किया है। बस तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें एक रास्ता दे सकता हूं। सुरक्षा गार्ड कैसे हैं? हाँ 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 हाँ। हार गया मुकदमा। मैं मुकदमा कैसे हार सकता हूं? जियांगचेंग के गोल्ड मेडल वकील हार का स्वाद कैसा लगा? तुम्हारी वजह से सू परिवार दिवालिया हो गया। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे बड़े भाई ने यह सच नहीं सहा और छत से कूद गए। हाँ 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 हाँ। सू परिवार की सारी संपत्ति अब मेरी होगी। बहुत अच्छा भैया, आप होश में आ गए। परियोजना। भैया घबराइए मत, मैंने जिम्मेदारों से बात कर परियोजना को ऑनलाइन कर दिया है। आपका सहायक आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था,
शुक्र है शिवमान को पहले से अंदाजा था। शिवमान, हाँ? वाह, बड़े मामा सचमुच जैंगचेंग का पहला हीरा कुंवारा, इतने हैंडसम और चमकदार कि इस बेबी की आंखें चौंधिया जाएंगी। सिर थोड़ा भारी है, मुझे सुनाई भी दे रहा है। भैया, ये आपकी भतीजी सू श्योमान है। कितने हैंडसम, बहुत हैंडसम, बेबी को पसंद आया बड़े मामा। तो ऐसा है, मैं छोटे खजाने के दिल की बात सुन सकता हूँ। भैया, आपका सहायक गूची ही था जिसे हुआनियों में घुसाया गया था। शुक्र है श्योमान ने समय रहते पहचान लिया, वरना मेरी गलती है। वान वान का मामला तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा हुआ तुम लोग समय पर पहुंच गए। बस कंपनी की 6 महीने से चल रही फूलों का समुद्र परियोजना। सू शिवमान हमारे घर का भाग्यशाली खजाना है। उसे पहले से ही अंदाजा था। तुम्हारी बेहोशी के दौरान हमने प्रभारी से संपर्क किया, कुछ गाड़ियां लगाईं, निविदा पहुंचा दी। अरे, छोटे मामा की तारीफ सुनकर शिवमान शर्मा गई। उसे बहुत शर्म आ रही है। अगर उस खराब पिता ने दखल न दिया होता तो फूलों का समुद्र परियोजना बड़े मामा के हाथ में चली गई होती। वह खराब पिता जब यह जानेगा, उसकी नाक तो टेढ़ी हो गई होगी। हाँ हाँ। किस्मत से। गुजियो बड़े भाई, तीसरे भाई, मुझे फिर भी गू परिवार जाना होगा। गू शियो बार बार मेरे खिलाफ साजिश रचता रहा, सू परिवार के खिलाफ साजिश रचता रहा। मुझे भी उसे कुछ कीमत चुकानी चाहिए। गूजियो का दिल बहुत खतरनाक है, तुम्हारा वापस जाना बहुत खतरनाक है। चिंता मत करो तीसरे भाई, थोड़े समय में गूजियो ने 2 बार हमला किया। दोनों बार मैंने उसकी पोल खोल दी, उसकी परियोजना भी गई। थोड़े समय में वह फिर हमला नहीं करेगा। अभी बदला लेने का सही मौका है। मैं अस्पताल गया लेकिन सुवान नहीं मिली। वह मेरा फोन भी नहीं उठाती। वह अस्पताल में नहीं है क्या? सू परिवार लौट गई? वान वान, तुम्हारा शरीर ठीक तो है ना? तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? क्या तुम्हारे छोटे भाई ने गलतफहमी कर ली कि मैंने तुमसे कुछ कहा? मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, बस तुमसे कभी नहीं। पति जी, आप क्या कह रहे हैं? मेरे छोटे भाई ने मुझसे मिलने आया था, बस मुझे बहुत याद कर रहा था। वह चाहता था कि मैं सू परिवार लौट जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। तुम जानते हो मैं हमेशा चाहती थी तुम्हारे साथ रहना। मम्मी बहुत कमाल की हैं, अभिनेत्री बन सकती हैं। बस तुम्हारी याद आ रही थी। हाँ, और क्या? सू युआन उस रात बहुत गुस्से में आया था। ये कैसे हो सकता है? कल रात मैंने दूध पी लिया और सो गई। क्या उसके बाद कुछ और हुआ? सुनो, जब मैं सोकर उठी तो खुद को अस्पताल में पाया। डर भी गई थी। अरे हाँ, याद नहीं आ रहा तो याद मत करो। तुम्हारे भाई ने कल जबरदस्ती तुम्हें अस्पताल ले गए, प्रसवोत्तर जांच के लिए कहा कि मैं ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहा। दवा देने वाले ने कहा था ज्यादा खाने से सुस्ती आती है। हकीकत और सपने में फर्क नहीं रहता। सुवान ने उस दिन मिलावट वाला दूध पी लिया था और रुमाल से दवा सूंघी और पिलाई गई। चूंकि याद नहीं, अभी समय नहीं है रिश्ते खराब करने का। ओह, ऐसी बात थी पति जी। मेरा छोटा भाई हमेशा असहमत रहा है। हमारे साथ रहने से तुम जानते हो, तुम समझदारी दिखाओ। हाँ, मुझे नींद आ रही है, पहले कमरे में आराम करने जाती हूँ। कैसा रहा? उसे शक नहीं हुआ ना? लगता तो नहीं। उसे 3 बार दवा दी गई है, यादें घुल मिल गई हैं। और बच्चा झूठ तो बोल नहीं सकता, लेकिन अब जबकि सुपरिवार अचानक सामने आ गया है, आगे से हमें सावधान रहना होगा। डियर, जब तुम फूलों का समुद्र प्रोजेक्ट हासिल कर लोगे, तब हमें फिर कभी उस बूढ़ी औरत का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो। तुम और बच्चा ही मेरे दिल में सबसे महत्वपूर्ण हो। मेरी सब कुछ तुम्हारी ही है। हेलो? क्या? फूलों का समुद्र प्रोजेक्ट फेल हो गया? कंपनी की मार्केट वैल्यू सीधे 3 करोड़ घट गई? गूजो ने इतनी मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं मिला, कैसा लगता है? मम्मी, मुझे पता है खराब पिता गुस्से से फट जाएगा। पुफ, उस दिन की तरह जब उसने पेट दर्द पाउडर पी लिया था, आसमान छूने लगा था। तो फिर मम्मी बच्चे की नाक बंद कर देगी। हम अपने प्यारे श्योमान बच्चे को बदबूदार नहीं होने देंगे। ही, मम्मी, बच्चे को गुदगुदी हो रही है। लेकिन मम्मी, खराब पिता को जल्द ही पता चल जाएगा पूरी कहानी। तुम्हें सावधान रहना होगा, लापरवाही मत करना। वान वान सो गई क्या? पापा की छोटी राजकुमारी तुम्हारे लिए तरस रहा था। बदबूदार बाप, कितनी बदबू है, बच्चे की नाक को परेशान कर रहा है। हम, देखो मेरा कमाल। किसने मारा? पति, तुम्हें क्या हुआ? उसने मुझे मारा। वह पति, मजाक मत करो, श्योमान अभी पलट भी नहीं सकती। मेरा चेहरा इतना दर्द क्यों कर रहा है? पति, तुम जरूर आराम नहीं कर पाए और भ्रम देख रहे हो।
जाओ आराम करो, मैं यहाँ देखभाल कर लूंगी। क्या मैंने ठीक से नहीं सोया? वान वान, जब से तुम्हारा छोटा भाई आया है मेरी कंपनी की परियोजनाएं बार बार मुसीबत में पड़ रही है। क्या तुमने अपने छोटे भाई से कुछ कहा है? नहीं तो। जिस दिन सू वाण गई थी मेरा सू परिवार में लगाया आदमी भी पकड़ा गया। वाण वान, हम पति पत्नी एक हैं। तुम पूरी तरह मेरी मदद करो तभी मैं तुम्हें वापस दे सकता हूं। मुझे समझ नहीं आया। वाण वान, तुमने प्यार के लिए सू परिवार से संबंध तोड़ दिए थे। तुम्हारे बड़े भाई को पता था कि तुम बच्चे को जन्म दे रही हो, घर में पैसे की जरूरत है, फिर भी उसने मेरा प्रोजेक्ट छीन लिया। यह जानबूझकर तुम्हें शर्मिंदा करना है ताकि तुम माफी मांगो। हमारे छोटे से परिवार के लिए तुम्हें जाना चाहिए अपने बड़े भाई से बात करने, प्रोजेक्ट वापस लेने के लिए। हम खराब पिता मम्मी को दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहा है। मम्मी तुम बिल्कुल भी विश्वास मत करना। तो तुम कहते हो कि मुझे और शिवमान को अच्छी जिंदगी दिलाने के लिए मेरे मायके से संसाधन छीनने हैं। वान वान, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं इतनी सोच समझकर हमारे परिवार के लिए, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भेज रहा हूं कुछ छीनने के लिए? पापा फंस गए, है ना? मजाक कर रही हूं। आज मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाना चाहती थी। सू परिवार तैयार है तुम्हें दामाद के रूप में स्वीकार करने के लिए। कौन से संसाधन? बस तो एक हाथ से दूसरे हाथ में डालना है। आगे से सब हमारा ही होगा। सू परिवार ने मुझे स्वीकार कर लिया? हाँ। तुम खुश नहीं हो? खराब पिता की नाक टेढ़ी होने वाली है। उनके भीतर से गुस्से की छोटी छोटी लपटें निकल रही हैं। ऊंचा खुशी। वान वान, तुम पहले आराम करो। घबरा गए, है ना? अभी भी कम है, बहुत कम है। मम्मी मम्मी बेबी को शानदार आइडिया आया। मम्मी का गुस्सा ठंडा कर देगा। प्यारे, मैंने सोच लिया है, मुझे वाकई हमारे छोटे से परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। माफ करना, मेरी गलती थी। तुम्हारे लिए खास एक ग्लास जूस निकाला है ताकि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। हम्मा, काफी अच्छा है वान वान, तुम्हारा हुनर वाकई बेहतरीन है। हम्मा, ही बेबी की रेसिपी तिलचट्टा रस फॉर्मूला जरूर अच्छा होगा ही। खराब पिता, अच्छा है तो ज्यादा पी लो। हम्मा, फलों की मिठास भी है और सब्जियों की ताजगी भी। प्यारे, शायद तुमने ऐसा अजीब स्वाद चखा है। जाओ, जाकर दांत साफ कर लो। अरे कोई बात नहीं, थोड़ी देर बात कर लूंगा, पहले प्रोजेक्ट की बात करते हैं। मैं इतनी सेवा कर रही हूं, तुम मेरी इज्जत नहीं कर रहे तो फिर हम ठंडे युद्ध में ही रहते हैं। अरे ठीक है, जाता हूं जाता हूं। हाँ हाँ खराब पिता ने तिलचट्टा जूस पिया और फिर टॉयलेट साफ करने वाले बदबूदार ब्रश से दांत साफ किए। बदबूदार खराब पिता, छोटे बच्चे के पास मत आना। घर का पानी फिल्टर खराब हो गया लगता है, मेरे ब्रश से अजीब सी गंध आ रही है। अच्छा, ऐसा है तो फिर किसी को बुलाना चाहिए इसे ठीक करवाने के लिए। ये बदबूदार बदबूदार खराब पिता, बेबी से दूर रहो। सुनो प्यारे, मुझे नींद आ रही है, मैं पहले आराम करने चली। अरे रुको वान वान, फूलों का समुद्र परियोजना मैं लंबे समय से देख रहा हूं। हालांकि हुआन्यू ने ले ली है, लेकिन मैं सोचता हूं एक सहयोगी के रूप में इस प्रोजेक्ट में शामिल होना। देखो, क्या तुम अपने बड़े भाई से बात कर सकती हो? मम्मी उसे हाँ कह दो। खराब पिता के गुप्त कोष में बहुत सारा पैसा है। खाली कर दो उसका कोष बेबी के दहेज के लिए। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन अरे लेकिन क्या? वान वान, मैं प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता हूं, वह भी हमारे 3 लोगों के परिवार के लिए। बिल्कुल नहीं, वह तो उस बुरी औरत के पेट में बच्चे के लिए घर खरीदना चाहता है। खराब पिता ने बुरी औरत के लिए 5 करोड़ जमा किए हैं। मम्मी बेबी को भी चाहिए। मैंने गू जियाओ के लिए सब कुछ लगा दिया और गू जियाओ ने मेरा सब कुछ यून कियान को दे दिया। आज मैं वापस ले लूंगी जो कुछ भी मेरा है। फूलों का समुद्र प्रोजेक्ट, मुझे कुछ जानकारी है, लेकिन हुआन्यू के साथ सहयोग की सीमा भी कम नहीं है। कम से कम इतना तो चाहिए ही। 5 लाख? ठीक है ठीक है।
50 मिलियन। हाँ डियर, मुझे पता है हमारा परिवार न तो बहुत अमीर न ही गरीब है, लेकिन हमारे पास वास्तव में इतने पैसे नहीं हैं। चलो इसे छोड़ दो। 50 मिलियन, पूरे 50 मिलियन। मैंने सू वॉन को 2 साल तक मनाया, तब जाकर सिर्फ 80 मिलियन ही ला पाया। एक ही बार में आधे से ज्यादा खर्च, यह निवेश नहीं, मेरी जान ले रहा है। डियर, हमारे पास सच में इतने पैसे नहीं हैं। छोड़ो। 50 मिलियन ठीक है, मैं किसी और से उधार ले लूंगा। 80 मिलियन, बस 2 साल में गूजियो ने झूठ और फरेब से मुझसे 80 मिलियन ऐंठ लिए। अभी 30 मिलियन और बाकी हैं। गूजियो, तुमने जो भी एक पैसा दिया था, आज मैं सब वापस ले लूंगी। मम्मी, 30 मिलियन और उस बुरी औरत के पास हैं। बेबी को एक बहुत बड़ा राज पता है। जब पैसे मिल जाएंगे तो हम सुपरिवार लौट चलेंगे। तुमने सुवान को 50 मिलियन दिए? फूलों का समुद्र परियोजना से अच्छा रिटर्न मिलेगा, यह मेरी छोटी रकम से बड़ा दांव है। कियान, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें और बच्चे को अच्छी जिंदगी दिलाऊंगा। तो तुमने जो हम माँ बेटी के लिए घर खरीदने का वादा किया था? अरे, जब फूलों का समुद्र परियोजना का लाभांश मिल जाएगा तब खरीद दूंगा। कियान, आज रात मैं चाहता हूं। वो डियर, आज रात मैं थोड़ी ठीक नहीं हूं। तुम अतिथि कक्ष में सो जाओ। तुम भी नहीं चाहोगी हमारे बेबी को चोट पहुंचाना। ओह, ठीक है ठीक है। युन कियान का गूजियो के प्रति रवैया वाकई ठीक नहीं लग रहा। क्या आज रात श्योमान ने जो बात कही वह सच है? युन कियान तीसरी बनने से संतुष्ट नहीं, उसने चौथी भी ढूंढ ली। मम्मी, जल्दी वीडियो उस खराब पिता को भेज दो। ये कुत्ते कुत्ते की लड़ाई होगी। दोनों पिल्ले भौंक रहे हैं। बेबी जमीन से कुत्ते के बाल उठा रहा है। लालच बुरी बला है। युन कियान, तुम्हें बदला नहीं मिलने का डर नहीं? छोटी बहन, तुम कहाँ हो? दूसरे भाई को अचानक तबीयत बिगड़ गई है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। तुम जल्दी से अस्पताल आ जाओ। अब तक बीमारी का कारण पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ए देश गया हूं सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम बुलाने। कल कल वे आ जाएंगे। कल? डॉक्टर ने कहा दूसरे भाई का जीवन सूचकांक शायद कल तक नहीं टिक पाएगा। भैया, दूसरे भाई की हालत कैसी है? डॉक्टर ने अभी दूसरे भाई का खून लिया है जांच के लिए, लेकिन अब तक कारण पता नहीं चला। अगर कल तक नहीं टिक पाए तो शायद। तो तो अब क्या करें? दूसरे मामा को कुछ नहीं होगा। बेबी के पास तरीका है। बड़े भैया, दूसरे भैया प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अरे श्योमान, श्योमान कैसे सो गई? आप दूसरे मामा, मैं आपकी भांजी हूँ श्योमान। खराब पिता ने आपको खराब दवा दी, आप पर लगाया, जिससे आप बेहोश हो गए। बड़े मामा, छोटे मामा और मम्मी सब बहुत चिंतित थे। क्या श्योमान ने दूसरे मामा को जगाया? सब खराब पिता की गलती है। मम्मी को भी खराब पिता को चुनने का पछतावा है। खराब पिता को चुना जिससे दूसरे मामा को नुकसान पहुंचाया। अरे, दूसरे मामा श्योमान से नाराज नहीं है, मम्मी से तो बिल्कुल नहीं। सच में? तो दूसरे मामा बच्चे को चूम सकते हैं? हाँ, जरूर। सूचकांक बेहतर हो रहे हैं। परिवार की जानकारी के अनुसार मरीज को सिर्फ 3 दिन इलाज कराना है, फिर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा, दूसरे भाई ठीक हैं। बड़े भाई, तीसरे भाई
माफ करना, मेरी वजह से दूसरे भाई की जान खतरे में पड़ गई थी। मम्मी का दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार और सच्चा प्यार, इसमें कोई गलती नहीं है। बुरे पापा का दिल टूटा हुआ और काला है, वह बुरा है। खुद को दोष मत दो, गलती तुम्हारी नहीं है। वान वान, हम में से कोई तुमसे नाराज नहीं है। अब गुजियो का असली चेहरा देख लिया है। शिवमान के साथ सुपरिवार वापस आ जाओ। गूजियो ने ऐसा काम किया है, अगर मैं ऐसे ही वापस आ गई, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। गु परिवार भेड़ियों का घर है। तुम शिवमान को लेकर अकेली वहां रहोगी। भैया चिंतित है। हाँ वान वान, हमारा सुपरिवार मिलकर काम करे। गुजियो जैसे छोटे को नहीं हरा सकता। घर चलो। हाँ, गूजियो के तरीके कपटी हैं। मेरा और शिवमान का बचाव मुश्किल है। ठीक है, गू परिवार छोड़ने से पहले मैं गूजियो को एक बड़ा तोहफा दूंगी। यह भी ठीक है। प्यारे, मुझे यह चाहिए। ठीक है, खरीद लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे, यह वीडियो नकली है। तुम मेरा विश्वास करो, यह वाकई नकली है। प्यारे, तुम मेरा विश्वास करो। तुम्हारी हिम्मत देखो, यहां आकर मुझसे मिलने की। जान, तुम्हारी याद सताती थी। जान, फंड ट्रांसफर कैसा चल रहा है? अरे, पूछो मत, सिर्फ 1/3 ही ट्रांसफर हुआ है। गूजियो बहुत सतर्क है। प्रेग्नेंट होने का बहाना ना होता, यह तिहाई भी ना मिलती। तुम प्रेग्नेंट हो? बिल्कुल, मैं तुम्हारा बच्चा कर रही हूं। ये नीच औरत। सुस्वागतम बड़ी सुश्री। सुस्वागतम छोटी सुश्री। वाह, मेरा अमीर परिवार में लाड प्यार का दिन शुरू होगा। समय कम था। भैया ने बच्चों के कमरे में बस इतना ही इंतजाम किया। तुम देखो क्या कमी है, भैया और ले आएगा। बहुत अच्छा है तीसरे भैया, शुक्रिया। अरे शुक्रिया, कैसा तुम कहती हो? तुम गलत थी। क्या भैया गलत नहीं था? अगर भैया ने तुम्हें बचा लिया होता तो तुम गूजियाओ के छल में न फंसती। भैया के दिल में तुम हमेशा सुपरिवार की राजकुमारी रहोगी। मम्मी राजकुमारी हैं तो बच्चा क्या है, बच्चा क्या है। अरे मामा की जान है। वान वान, आज तुम और शिवमान का यहां आने का नया जन्मदिन है। भैया ने खास तैयारी की है। अरे पुरानी गलतियां कुछ नहीं, वापस आ गई, बस काफी है। हाँ, वान वान, घर वापसी मुबारक प्यारी शिवमान। घर वापसी मुबारक। आगे से सुपरिवार की हर चीज तुम्हारी है। दूसरे भैया तुम अस्पताल से छूट गए। आज मेरी सबसे प्यारी छोटी बहन का नया जन्मदिन है, मैं कैसे ना आता। बहन, घर वापसी मुबारक। यही तो घर का असली स्वाद है, बच्चे को बहुत पसंद है। असल में जिस शुद्धतम प्यार की मैं तलाश में थी, वह भाइयों ने मुझे पहले ही दे दिया था। मैं गूजियाओ से तलाक लूंगी। वान वान, तुम आखिरकार प्यार के दीवाने नहीं रहे। मैं सोचती थी तुम सुपरिवार लौटी सिर्फ। सु युआन के लिए। बहन से ऐसे कैसे बोल सकते हो? छोटी बहन, बड़े भाई, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। हाँ, छोटी बहन, तलाक ले लो, चिंता मत करो। भाई तुम्हारा तलाक समझौता पत्र लिख देगा। गारंटी है कि गूजियो को एक पैसा नहीं मिलेगा।
मम्मी मम्मी जल्दी तलाक लो, खराब पिता को भगाओ, अकेली खूबसूरत बनो, बेबी तुम्हारा साथ देता है। तीसरा भाई भी तुम्हारा साथ देता है। छोटी बहन, यह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया तलाक समझौता पत्र है। ये हैंग, मेरी योजना का दस्तावेज भी इतना मोटा नहीं था। दूसरा भाई, तुम तो जांगचेंग के गोल्ड मेडल वकील हो। मुझे यकीन है तुम्हारे हाथों गूजियो की हार तय है। दूसरे मामा बहुत शानदार, जरूर खराब पिता को नंगा बाहर निकालना। गू जियो ने मुझे धोखा देने की हिम्मत की, उसकी चड्डी तक न उतारूं तो मैं सू नहीं। छोटा मामा छोटा चालाक, छोटे मामा के साथ एक ही बात सोची। छोटा मामा अभी तुम्हें ले चलता है। युन कियान वो कमीनी, बस कुछ मार पड़ी है, हिम्मत करके मुझे छोड़कर भाग गई। ठीक होते ही देखना। बचाओ बचाओ। चिल्लाओ, गला फाड़कर चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा। तीसरे भाई तुम हो? तू मुझे भाई कहने लायक है। तू बड़ा साहब बनता है। मैं खुद तुझे फाइल लेकर आया, दस्तखत कर दे। तलाक का। सुवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे बाप रे, अरे बाप रे, पहले मुझे हॉस्पिटल जाना है। अरे डॉक्टर साहब, आखिर हुआ क्या है? कोलाई संक्रमण है, निजी स्वच्छता का ध्यान रखा करो। ओह ठीक है, ठीक है। क्या बदकिस्मती है, पेट दर्द तो ठीक था, ऊपर से पिटाई भी खा ली। ओह हाय। ओह मां, तुम भी हॉस्पिटल में? मैं ओए मां, तुम्हारा भी पेट खराब है? बेटा, माँ के पेट में तो पटाखा फट गया है। धड़ाक। ओए सुन लिया? शिष्टता नहीं है क्या? बड़े हो गए हो, ये भी नहीं रोक सकते। अरे, तू अपनी माँ से घृणा करता है? अरे अरे, नहीं नहीं नहीं। बेटा, चलो हम लोग पहले वापस चलते हैं। माँ भी इस बदबू से बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ओए, मेरा ये पेट तो सुवान तो आमतौर पर नर्म नर्म सी दिखती थी, इतनी खतरनाक कैसे हो गई? हम दोनों के टूथब्रश से टॉयलेट साफ किया। ओए बेटा, तू क्या कर रहा है? सुवान से हिसाब चुकता करने जा रहा हूं। युन कियान, वो कुतिया खुद तीसरी औरत बनी, मुझे धोखा देकर चौथी औरत ढूंढ रही है। सुवान भी बिगड़ गई है, मुझसे तलाक मांगने की हिम्मत कर रही है। एक दो हो गए हैं। बेटा, माँ को लगता है सीधी टक्कर अच्छी नहीं है। मां, तुम क्या कहना चाहती हो? अरे, सुवान आखिर है सु परिवार की बेटी और हमारे गु परिवार के लिए वंश भी बढ़ाया है बेटा। अरे, तुम्हारे लिए बेहतर होगा सुवान के पास माफी मांगने जाओ, वान वान को मनाकर वापस लाओ। मां, मर्द औरत के आगे झुकता कहाँ है, माफी मांगता है। अरे, सोना चांदी सब गया, अब इज्जत का क्या फायदा? अरे, माँ औरत है, औरत को समझती है। औरत गुस्सा करती है, नखरे दिखाती है, तो बस इसीलिए कि मर्द उसे मना कर लाए। थोड़ी देर में विला क्षेत्र का सबसे रौनक वाला वक्त होगा। सुवान शर्मीली है, लोग तमाशा देखेंगे, वह जरूर बाहर आएगी। वान वान, मैं गलत था। भाई, मर्द के घुटनों के नीचे सोना होता है, क्या हुआ है? बीवी के सामने इज्जत का क्या मोल? बस वह बाहर आ जाए, मेरी बात सुन ले, चाहे 10 साल भी घुटने टेकने पड़े, मैं तैयार हूं। भाई, सच्चे दिल वाले हो, पति पत्नी का झगड़ा बिस्तर पर शुरू, बिस्तर पर ही खत्म। कुछ भी हो, बाहर आकर बात करो। यह गूजियो जनमत का इस्तेमाल करके मुझे बाहर निकलने पर मजबूर करना चाहता है। खराब पिता, मम्मी को सताने की कोशिश मत करो, बच्चे को देखो। मम्मी मम्मी हाँ। अरे, बारिश हो रही है। भाई, लगता है स्थानीय बारिश है। आह,
अरे ये क्या हो रहा है? झूठा बदसूरत आसमानी बिजली से जल जाएगा हम। फिर मम्मी को सताओगे, छोटी बिजली तिरछी गिरेगी खराब पिता की बड़ी नाक पर। हमारा श्योमान बहुत ताकतवर है। आओ देखो, मौका मत खोना। भगवान ने आंखें खोल दी। आखिर सजा दी इस बकवास करने वाले बेवफा को। ढोल नगाड़े, कितना शोर है, बच्चा भी मजे में शामिल होगा। मम्मी मम्मी हाँ। भाई, तुम मुझसे दूर रहो, तुम यहां मत आना। कूदो कूदो, वाह। मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। छोटी बहन, क्या तुम शायद गूजियों के लिए दुखी हो रही हो? गूजियों ने यह मामला इतना बड़ा कर दिया, पड़ोसियों तक पहुंच गया। मैं नहीं चाहती सुपरिवार मेरी वजह से बदनाम हो। प्यारी बहन, हम सुपरिवार एक हैं। बदनामी भी सह लेंगे। बस तू खुश रहे, भैया को कुछ परवाह नहीं। मम्मी मम्मी, पीड़ित निर्दोष है। चाहे वह खराब पिता कितना भी झूठ बोले, गलत तो गलत है। बेबी भी मम्मी की रक्षा करेगी। मैं समझ गई। वह जितना बड़ा करना चाहता है, मैं उतना ही नहीं होने दूंगी। माँ, छाती लाओ जल्दी। अरे बेटा, ये क्या हुआ? पता नहीं क्या बात है। सिर के ऊपर एक बादल मेरे पीछे लगा है, मेरा पीछा कर रहा है। जल्दी जल्दी। पूरा घर पानी में डूब गया। बाद में सफाई वाले को बुला लेंगे। माँ, अब पैसे कहाँ हैं सफाई वाला बुलाने के? पैसे कहाँ हैं? पैसे गए कहाँ? प्रोजेक्ट में लगा दिए। देखता हूं डिविडेंड कब मिलेगा। फूलों का समुद्र प्रोजेक्ट डूब गया। सारा निवेश बर्बाद हो गया। सुवान ने मुझसे 50 लाख लगवाए, 5,000 लाख सब गया। अरे बेटा, अब हम माँ बेटे का क्या होगा? कोई घर में है? तुम लोगों ने क्या किया? नीचे तक पानी भर गया। मुआवजा दो। अरे तुम्हारे घर की वाटरप्रूफिंग ठीक नहीं है। हमारे परिवार से मुआवजा क्यों मांग रहे हो? बिल्कुल अन्याय। तुम्हारी बहू कहाँ है? वह तर्क समझती है। मैं उससे बात करूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तुम मेरी पत्नी को नीचे बुलाओ, हम सब मिलकर इस पर बात करेंगे। सुवान, अब देखते हैं तुम कहाँ छुपती हो। ठीक है, मैं समझ गया। क्या करूं? क्या सच में गूजियों से मिलना पड़ेगा? मम्मी, छोटा मामा को बुलाओ ना। उसके पास हमेशा बुरे लोगों से निपटने का तरीका होता है। हाँ, सही कहा। ये पड़ोसी इतना अविश्वसनीय कैसे हो सकता है? आधे घंटे से अधिक हो गया, सुवान अभी तक क्यों नहीं आई? हेलो। बेटा, जल्दी वापस आओ। घर में चोर घुस गया है। क्या? ओह छोटे भाई, तुम यहां क्या कर रहे हो? बेटा, उसने हमारा सामान बाहर फेंक दिया है। अरे बाप रे, मेरा खजाना! ये मेरा घर है, कृपया बाहर जाइए। ओह सॉरी। अब ये मेरा घर है। मैं बस कुछ घर का कचरा फेंक रहा हूं। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये मेरा और वानवान का नया घर है। वाह, ये जंगली जिनसिंग मैं घर से लाया था। अब समय आ गया है साफ करने का इस कचरे को। तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम अभी तक क्यों खड़े हो? जल्दी जाकर वान वान को मनाकर वापस लाओ। ये नज़ारा देखो, शायद मनाना मुश्किल होगा। तुम नहीं जाते तो मैं जाती हूँ। अरे वान वान, अरे तुम माँ की उम्र देखो। इतनी बड़ी उम्र में श्योमान को लेकर घर चलो। माँ, आप क्या कर रही हैं? पहले उठिए।
बेटी, तुम और तुम्हारे पति में चाहे कितना भी झगड़ा हो, घर लौटना ही होगा। पति पत्नी के झगड़े सुलझाने ही होंगे। हाँ बेटी, जल्दी अपनी सास को हॉस्पिटल ले चलो। छोटी सी तुझे संभाल नहीं सकूंगी। हम मम्मी बुरी दादी नाटक कर रही हैं। बुरी दादी की कमर दबाओ, उन्हें दर्द से डर लगता है। माँ, पहले मैं आपको उठाती हूँ। ओह, माँ, आप तो ठीक है? नाटक था, कितनी बेशर्मी है। घर के मामले घर में ही सुलझाओ, ये क्या बवाल है। मुझे अभी लो ब्लड शुगर हुआ था। मम्मी ने हल्का सा दबाया और ठीक कर दिया। बुरी दादी का लो ब्लड शुगर। मम्मी तुम तो डॉक्टर हो। मतलब मैं हुआ तो हूँ, बस इतना सा दबाया और आपका लो ब्लड शुगर ठीक। मैंने गूजियों से तलाक लिया क्योंकि उसने शादी में बेवफाई की और पति पत्नी की संपत्ति हटाई। छोटी प्रेमिका पालने के लिए इस मामले में कोई बातचीत नहीं होगी। तुमने शादी से पहले ही गर्भ धारण कर लिया, मेरे बेटे से शादी की। अब क्या नाटक कर रही हो? सती सावित्री बनने का? तुम जाना चाहो तो जाओ, लेकिन मेरी पोती यहीं रहेगी। मैं कोई आटा गूंथी हुई गेंद नहीं हूँ जो मुझे मसल दिया जाए। मेरे बच्चे को छीनने की कोशिश मत करो। मम्मी मम्मी होंग। अरे बाप रे! तुम्हारा पोती से प्यार बस उसे एक औजार बनाने जैसा है। मैं श्योमान को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूंगी। ओहो, ये कैसे दिन आ गए हैं? सब युन कियान की वजह से है। अगर उसने बाधा न डाली होती तो तुम सुवान को बांध चुके होते। माँ, अब ये सब कहने से कोई फायदा नहीं। हमने अपना रुख काफी नरम कर लिया है। फिर भी सुवान वापस आने को तैयार नहीं। चूंकि नरमी काम नहीं आई तो अब सख्ती दिखाएंगे। सुवान को मुझसे तलाक लेने की हिम्मत सु परिवार से मिलती है। अगर सु परिवार को कुछ हो गया तो वह खुद ब खुद वापस आ जाएगी। सुजोंग, फूलों का समुद्र परियोजना में समस्या आ गई है। कंपनी ने इस परियोजना में भारी निवेश किया है। अगर काम रुका तो नुकसान अंदाजे से बाहर होगा। जाओ। भैया, आज कैसे इतनी देर से लौटे? कंपनी में कुछ दिक्कत आ गई। तो क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? वाहन, मैं भैया बोल रहा हूं। परेशानी मैं संभाल लूंगा। तुम और श्योमान बस खुश रहो, बस इतना काफी है। बेबी को पता है परियोजना में पापा ने छेड़छाड़ की है। उसे लगता था कि सू परिवार के साथ कुछ हो जाए तो मम्मी वापस आ जाएंगी। उसके पास हम पफ। उसका यह काम सामने के कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया है। नीची मिट्टी की झोपड़ी, उसमें सीसीटीवी है। मैं अभी जांच के लिए भेजता हूं। सुजोंग, मैं परियोजना स्थल पर आ गया हूँ। सच में नीची झोपड़ी है। आप तो सब जानते हैं, सीसीटीवी भी है। सू श्योमान है ना, हमारे सू परिवार को हर मुसीबत से बचा लेती है। अजीब है, परियोजना में हुई घटना को पूरे 2 दिन हो गए। सुवान अभी तक रोती हुई वापस क्यों नहीं आई? आखिर वापस आ गई। जांगचेंग पुलिस स्टेशन गूजियो, हमारे साथ चलिए। जांच में सहयोग दीजिए। अच्छा, समझ गया भैया। पुलिस ने परिवार को सूचना दे दी है। गूजियो हिरासत में है। इस बार तो वह शायद आसानी से नहीं निकल पाएगा। बहुत अच्छा हुआ। हेलो, क्या? सू श्योमान बेबी, मम्मी जल्द ही तुम्हारी कस्टडी ले लेगी। छोटी बहन गूजियो को जमानत मिल गई है। क्या? बाप जी निकले तो पूरी जेब खाली कर दी। फिर भी उनके पास पैसे कहाँ से? बाप जी ने सूदखोरी से कर्ज लिया। अगर नहीं चुकाया तो पिटाई होगी जोरदार। यह तो अपने की का फल है। उनका भविष्य उज्जवल हो सकता था,
लेकिन दिल बहुत गंदा था। शायद वह भूल चुके हैं कैसे खुद मेहनत करके पहाड़ों से बाहर निकले। अब वह पहले जैसी सादगी और ईमानदारी नहीं रही। इतने नीच इंसान का जिक्र भी ना करें। शिवमान बेटी, तुम हो तो अच्छा है। फूलों का समुद्र प्रोजेक्ट ही सही चल पाया। मामा जी तुम्हें एक तोहफा दूंगा। ये बंगला बड़े मामा की तरफ से तुम्हारा सहारा है। हा हा। वाह, बड़ा बंगला बेबी को बहुत पसंद आया, लेकिन फूलों का समुद्र प्रोजेक्ट हालांकि चल रहा है, पर बजट से ज्यादा खर्च हो रहा। बड़े मामा को बचत करनी चाहिए। अच्छे बड़े मामा, शिवमान की सुनो। मम्मी, बेबी भी देना चाहता है बड़े मामा को एक तोहफा। बाप जी के 50 लाख बड़े मामा को दे दो, ठीक है ना? कोई बात नहीं। सूजोंग के प्रोजेक्ट विस्तार के लिए एक नई जमीन किराए पर चाहिए। बजट कितना? 50 लाख। ये तो ठीक 50 लाख है। शिवमान तो कमाल की है। हाँ बड़े भैया, मैं शीर्ष अभिनेता हूं। 3 दिनों में 10 लाख फैन गए और नेटिजनों ने बुरी तरह बोला। समस्या है तो शिवमान से पूछो। भैया मजाक मत करो। शिवमान तो बच्चा है, वह एंटरटेनमेंट की उलझने क्या जाने। तो जाओगे क्या? अरे जाऊंगा जाऊंगा, आखिरी उम्मीद है। रुको, खाली हाथ मत जाना। शिवमान 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 तीसरे भैया, ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। शिवमान। मम्मी, छोटे मामा का काम बिगड़ा बोलते बहुत सीधे हैं, फैंस को भगा दिया। शिवमान मुझे समझती है, छोटे मामा की मदद करो। ठीक है शिवमान, अगर तुम छोटे मामा के भागे फैंस को वापस लाओ, चमकदार चीज तुम्हारी। शिवमान बिल्कुल चमकदार के लिए नहीं, शिवमान पैकेजिंग अच्छी करती है। छोटे मामा की समस्या, वे बहुत कठोर हैं। कठोर बोलकर बहुत गुस्से में होते हैं। फैन बहनों को पूरी तरह निराश कर देते हैं। ये फैंस संभालना मुश्किल है। क्या मैं कठोर था? सच तो बोल रहा था। तीसरे भैया, सच कहूं तुम अभी सचमुच खड़े बालों वाले साही जैसे हो। क्या क्या यह सच में मेरी गलती है? या फिर तुम हमारे शिवमान का सुझाव मानो। ठीक है। अब पहला कदम, कपड़ों के कमरे से पोशाक चुनो। चलो शिवमान, तुम बताओ, तुम्हारे छोटे मामा की यह सजावट सच में ठीक है? गुलाबी गुलाबी। देखो भाई, कितना सुंदर हूं, कितना सौम्य हूं। छवि 100 अंक, शिष्टता 0 अंक, 0 अंक। छोटे मामा, तुम्हें सौम्यता चाहिए, चिपचिपी चापलूसी नहीं। हाँ, 100 अंक, 100 अंक। छोटे मामा, आगे से इसी तरह सजें तो कोई कभी नहीं कहेगा कि तुम डरावने हो। ठीक है, मैं आजमाता हूं। अरे बेटा, ये दिन तुम कहाँ थे? माँ बहुत चिंतित थी। माँ, मुझे क्यों लगता है सुवान के जाने के बाद मेरी किस्मत बिगड़ती गई। युन कियान, उस कमीनी की वजह से हमने गलत दांव लगाया। माँ, अब यह कहने से क्या फायदा। मैं कर्ज में डूबा हूं, न चुकाया तो सब खत्म। क्या कंपनी में भी दिक्कत है? गू भाई, क्या तुमने किसी को नाराज किया है? कंपनी के सारे प्रोजेक्ट छीन लिए गए हैं। गू भाई, जल्दी भाभी को मदद के लिए बुलाओ। कंपनी के खाते में सिर्फ 20 लाख बचे हैं। अगर ऐसे ही चला, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। वह मेरी मदद नहीं कर सकती, हम तलाक ले चुके हैं। क्या? गू जियो, तू पागल है क्या? क्या कहा? गू जियो, सच में लगता है कि तू बहुत बढ़िया है। मैंने तुम्हारे साथ कंपनी शुरू की, वो सिर्फ सू परिवार की वजह से।
तुम मेरे साथ पार्टनर हो सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी सुवान है। वरना तुम जैसे नाकारा घमंडी कचरे मेरे बराबर बैठने लायक हो। अब तुम किसी काम के नहीं तो मेरी कंपनी से निकल जाओ। क्या बकवास है। जब मैं वापस आऊंगा तब तू रोते हुए मेरे पास आओगे। वह वहां है, अरे अरे हे गे। भागता रहे। अरे हे गे, मैं पैसे जुटा रहा हूं, जल्दी चुका दूंगा। मैं सुनना पसंद नहीं करता, सिर्फ देखना पसंद करता हूं। पैसे कहाँ हैं? अरे हे गे, मेरे कंपनी के खाते में अभी भी 20 लाख हैं, अभी ट्रांसफर करता हूं। अरे कैसे? मुझसे खेल रहे हो? अरे यार क्या करूं सुवान, वो कुतिया कंपनी के पैसे फ्रीज कर दिए। सुवान, हाँ, आखिरकार मैं उसके बच्चे का बाप हूं, वह अनदेखा नहीं करेगी। तुम, हे गे, मैं अभी अपनी बीवी को फोन करता हूं, पैसे भेजने को कहता हूं। जल्दी करो। अरे अरे, पैसे मिले क्या? हे गे, मैं अरे रुको रुको काले भाई, मुझे 3 दिन और दो, मैं तो सुशी समूह का दामाद हूं, ये पैसा मैं जरूर चुका दूंगा। सबका ना सिखाऊं तो तू समझेगा मैं नरम दिल हूं क्या? अरे बेटा, तुम्हें चोट लगी है माँ, तुम्हें अस्पताल ले चलती है। अस्पताल जाने के पैसे नहीं है माँ, बस साधारण सा इलाज कर दो। ओह, सुवान कैसे मदद न कर सकी? वह भी तो माँ बन चुकी है, इतनी कठोर कैसे हो गई? हाँ, वह भी माँ बन चुकी है, और बच्चा बच्चा तो माँ का दिल होता है। अरे बेटा इधर आओ, माँ तुम्हारा इलाज करती है। छोटी बहन, तैयार हो जाओ, जल्द ही सुनवाई शुरू होगी। बेबी भी जाएगा। शियोमान, चाहे तुम कितनी भी होशियार हो, तुम अभी एक बच्ची हो, तुम अच्छी बच्ची की तरह घर पर रहो, ठीक है? नहीं नहीं, बेबी भी जाएगा, जाऊंगा जाऊंगा। श्योमान आमतौर पर बहुत शांत रहती है, आज क्यों इतना जिद कर रही है? ठीक है, तो श्योमान को जाने दो। अच्छा, मेहनती श्योमान काम पर, आज भी माँ की रक्षा का दिन है। नींद आ रही है। शियोमान आखिरकार बच्चा है, सो जाओ। शियोमान, जब शियोमान की नींद खुलेगी माँ का मामला सुलझ जाएगा। दूसरे भैया गुजो, शियोमान को वापस लौटा दो। सुवान इस बेटी को बहुत चाहती है, हमारे पास बच्चा है, सुवान जल्द ही झुकेगी। ओह, मुझे लगता है वह अशुभ है। उसके जन्म से पहले सब योजनाएं ठीक थीं, उसके जन्म के बाद से सब विफल हो गया। मेरी राय में यह सब इस अशुभ ने बिगाड़ दिया। माँ, ये बात घर में कहना ठीक है, लेकिन सुवान के सामने जरूर रोकना। खराब पिता माँ को नुकसान पहुंचाना चाहता है। बच्चा तुम्हें बड़ा सरप्राइज देगा, फिर देखते हैं तुम कैसे बचते हो। एक घाटे का सौदा हमारे गू परिवार की संपत्ति कैसे संभालेगी? अरे बेटा, जब तुम सुवान को शांत कर लोगे बेटा, जरूर पैदा करना, तभी सु परिवार की संपत्ति हमारी होगी। हाँ हाँ हाँ। पता नहीं सुवान का क्या हाल है। शियोमान, शियोमान भैया, शियोमान को गूजियों ने उठा लिया, क्या करें? वान वान, घबराओ मत, देखो श्योमान बिल्कुल ठीक है।
तीसरे भाई, ये क्या मामला है? सारी योजना शिवमान के नियंत्रण में है। शिवमान को पता था गूजियो शांत नहीं बैठेगा। वह तुम्हारे लिए सबूत अपने हाथ में रखना चाहता था। शियोमान तो अभी बच्चा है, वह ऐसा जोखिम कैसे उठा सकता है, सिर्फ मेरी रक्षा के लिए? नहीं, गूजियो कहाँ है? वह तुम्हारा मन वापस पाने के लिए शिवमान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फिर मैंने गू परिवार के आसपास आदमी तैनात कर दिए हैं। चिंता मत करो। सू युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे छिपाकर शिवमान से सलाह कर उसे अकेले खतरे में डालने की? तुम बस इंतजार करो, बड़े भाई तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। छोटी बहन, तुम भी चिंता मत करो, मैं नजर रखने के लिए लोग भेजूंगा। अगर गूजियो कोई चाल चले। दूसरा भाई बहुत बदकिस्मत है। हर बार जब गूजियो हमला करता है वह हर बार उसका शिकार हो जाता है। इस बार उसे मस्तिष्क आघात हो गया। इसलिए मैं बिल्कुल उसे नहीं छोड़ूंगा। मम्मी मम्मी हूँ। माँ, तुम रात को सोते नहीं क्या कर? माँ, तुम नींद में चल रही हो। माँ, मेरा चेहरा बहुत दर्द कर रहा है, मत मारो। बुरी दादी जीतो जीतो। बेटा, तेरा चेहरा क्या हुआ? माँ, मेरा चेहरा, कल रात तू सोते में चल रहा था, तब मैंने मारा। नहीं हो सकता, मैं कभी सोते में नहीं चलता। अरे, कहीं तू फिर से जुए के लिए सूदखोरी से पैसे ले रहा है? आप मुझ पर विश्वास नहीं करती। अरे बेटा, जुआ मत खेल। ओए, इस चेहरे को देखो तो। आह, हार गया, इसलिए लोगों ने पीटा। ओए, गूजियो ने जुआ भी शुरू कर दिया। जुआ और अपहरण अपराध दोगुना। अगर वह जेल गया तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाएगा। जुए की लत लग जाए तो कुछ भी कर सकता है। मुझे शियोमान की चिंता है। मम्मी चिंता मत करो, बेबी बुरी दादी और खराब पिता को सबक सिखाएगा, मम्मी का बदला लेगा, बेबी खुद की भी रक्षा करेगा। आह, माँ आखिरकार सो गई। फिर से मुझे पीटेगी तो मैं नहीं सह पाऊंगा। ही खराब पिता, तुम्हें नींद नहीं आएगी। ये आवाज क्या है? कितना बड़ा तरबूज। माँ, पास मत आओ। बेटा, मैंने कहा था, मैं सोते में नहीं चलता। देखो, आज तेरा चेहरा सूझा हुआ नहीं है। ही। ओए माँ, कल रात तुमने मुझे नहीं मारा, लेकिन तुमने चाकू से मुझे काटना चाहा। ओए, ये लड़का बस बकवास करता रहता है। माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, ठीक है? आप आगे से दिन में सोएं, रात को बच्चा संभालें, ताकि आप नींद में चलते हुए मुझे चोट ना पहुंचाएं। अरे, मैं देख रही हूँ तुझे, बस इस बूढ़ी औरत से तेरी बनती नहीं। कौन सा बड़ा दिन में सोता है? मैं इतनी उम्र की हो गई, तू अब भी मुझे सताए जा रहा है। छोड़ो यार, असल में ये घर ही छोटा है, छुपने की जगह तक नहीं। शियोमान भी कुछ दिन से यहां है, हमें सुवान से बात करनी चाहिए, मामला खत्म करें। हाँ, सुवान। फोन ही नहीं उठा रही। क्या वह अपने बच्चे को भी छोड़ देगी? तो फिर बस सू शियोमान को बेचकर पैसे लेने होंगे। बेटा, माँ की आंखों में धुंधलापन सा है।
मुझे डायपर आसमान में उड़ते दिख रहे हैं। इस तरह की मजाक बंद करो, ठीक है? बेटा, माँ की आंखें ठीक हैं। आह, भूत है। यह बच्चा अजीब है। छी, जल्दी से इसे सुवान के पास वापस भेजो। हमें मुसीबत में न डालो। माँ, सुपरिवार का पैसा तो इसी से हमारी जेब में आएगा। तो फिर सुपरिवार से पैसे मांगकर आया ले आए। माँ इसे संभाल नहीं सकती। माँ, सुवान अभी भी गुस्से में है। कैसे कहूं? तुम कुछ और दिन बच्चे को देखो। जब सुवान का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। हाँ, अरे अरे, कहीं इस पर भूत का साया तो नहीं? भूत प्रेत दूर भागो, भूत प्रेत दूर भागो, भूत प्रेत दूर भागो, भूत प्रेत दूर भागो। बेटा, तू फिर बाजार जा, मुर्गे का खून ले आ, बुरी आत्मा भगाने के लिए। ही मजा आया। माँ, ये सेम और मशरूम क्या पकी नहीं है? मते भ्रम हो रहा है। छी, सब्जी पकी है या नहीं मुझे नहीं पता। ये घर ठीक नहीं है। भूत प्रेत दूर भागो, भूत प्रेत दूर भागो। माँ, बस सब्जी पकी नहीं है। यहाँ बुरी आत्मा है। कितना शोर है, बच्चा भी उपद्रव करेगा। श्योमान, तू बहुत कमाल की है, गू की माँ को चक्कर में डाल दिया। सबूत इकट्ठे हो गए। छोटे मामा, जल्दी आकर बच्चे को घर ले चलो। समझ गया, मामा अभी आता हूँ। कोई बात नहीं। माँ, अभी सफाई पूरी नहीं हुई। भूत प्रेत दूर भागो। माँ, पहले मेरा ही कुछ करो। तुम यहाँ कैसे आ गए? बेटा, वह आ गया है, फिर भी शियोमान की चिंता कर रहा है। तुम उससे अच्छे से बात करो। तुम यहाँ क्यों आए हो? श्योमान मेरा भी बच्चा है, तुम्हारी हिम्मत। मैं सू युआन हूँ। मेरा तरीका मेरे लिए हिम्मत की बात नहीं है। गू जियाओ, तेरे अच्छे दिन खत्म हो गए। शियोमान, मम्मी तुझे बहुत याद कर रही थी, इन दिनों चिंता से मर रही थी। मम्मी, मम्मी, बेबी भी तुझे बहुत मिस कर रहा है। बेबी ले आया है मम्मी के सबसे जरूरी सबूत। अब कोई भी मम्मी को परेशान नहीं कर सकता। सबूत इस फोन में हैं। यह तलाक जरूरी है। श्योमान ही चालाक है और गू जियाओ का बाकी जीवन जेल में पछताने दो। वान वान, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? तुम भरोसा करो, मैं फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन क्या तुम इस बार क्षमा पत्र दे सकती हो? मुझे इस बार माफ कर दो। गू जियाओ, तुमने सोच समझकर मेरे सुपरिवार की योजना बनाई। मेरे सुपरिवार की जान को तुच्छ समझा तुमने। शियोमान को भी छीन लिया, उसे बंधक बना लिया। मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? वान वान, ये सब गलतफहमी थी। श्योमान भी मेरी बेटी है। मैं उसकी बस बहुत याद करती थी, इसलिए उसे ले आई। उसकी याद सताती थी। तुम्हारी याद यह है कि शियोमान के काम न आने पर उसे पहाड़ों में बेच दो। मैंने गलती की, इस बार माफ कर दो, ठीक है? तुम्हारे ये काम कानून ने पहले ही न्याय संगत फैसला दे दिया है। मैं तय नहीं कर सकती।
तुम्हारे पास सबूत कैसे हो सकते हैं? वीडियो नकली है। मैं मानता नहीं। मैं अपील करूंगा, अपील। क्या गूशियो गिरफ्तार हो गया? अरे बस, सब खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। माँ, अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम ना होती तो मेरा बेटा आज भी मस्त होता। मैं तुझे मार डालूंगी। रुको। माँ, ये देखो, मेरे मेरे पेट में गू जियाओ का बच्चा है। माँ, मेरे पेट में जो है वह गू जियाओ का बच्चा है। इससे पहले मैं भी बहक गई थी। क्या आप अपने पोते के लिए एक बार और माफ कर सकती हैं? अरे वाह, पोता? हाँ, मुझे पोता होने वाला है। हाँ, 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 हाँ। आओ, आओ, इधर बैठो, थक मत जाना। हाँ, हाँ, हाँ। अरे, धीरे धीरे। माँ, इतना दबाव ठीक है? अच्छा, अरे वाह। ओह, लेकिन अफसोस, मेरे बेटे को पहली सुनवाई में 10 साल की सजा सुनाई गई है। इन 10 सालों में सिर्फ हम माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थीं, बच्चे की देखभाल करते हुए। माँ, गू जियो को 10 साल की सजा मिली है। हम्फ, सब सुवान उस कमीनी की वजह से। अरे बाप रे, कियान, फिर से माँ की मालिश कर दे, हाथ मत रोको। ओए, धत, गू जियो, ये निकम्मा दिवालिया हो गया। माँ, माँ, आधी कब्र में पड़ी बूढ़ी, मैं इसे क्यों सेवा करूं? खाली हाथ तो नहीं लौटी। कसकर पहना है। हम ठीक है, सोचा ना था तू। ये बूढ़ी इतने साल इतना जमा कर लिया। चलो ठीक है, कुछ दिन मौज करने को काफी है। अरे, अरे कियान, माँ को आईना लाकर दे। अजीब है, कहाँ गई? ओए ओए, अरे, अरे नहीं, मेरी अंगूठी कहाँ है? अरे अरे, मेरी चूड़ी कहाँ है? युन कियान, तू कमीनी। अब भी सिर दर्द है। शायद मस्तिष्क आघात का दुष्परिणाम है। दिमाग का नुकसान सबसे कठिन है। शायद कल ठीक हो जाए या जीवन भर चक्कर आते रहें। गूजियो, दूसरे भैया, हम श्योमान को तुमसे मिलवाने लाए हैं। तीसरे भैया, मेरी यह बीमारी लगता है काफी समय तक ठीक नहीं होगी। शायद कभी भी किसी का बचाव न कर सकूं। डॉक्टर, मेरे दूसरे भैया की बीमारी। अरे, दूसरे मामा, उदास मत हो, बेबी के पास उपाय है। सिर सच में नहीं चकरा रहा। सच में? सच में सच? सच में नहीं चकराता। अचानक कैसे ठीक हो गया? क्योंकि हमारे सू परिवार में एक छोटा भाग्यशाली खजाना है। दूसरे मामा बहुत कमाल के हैं, 2 चक्कर लगा सकते हैं।
छोटे मामा एक चक्कर में ही चकरा जाते हैं। तुम झूठ बोलते हो, मैं तो 3 चक्कर लगा सकता हूँ। रुको रुको, शरारत मत करो। तीसरे भाई, तुम शिवमान से भी ज्यादा बच्चे जैसे हो। गू जियो की कंपनी दिवालिया घोषित हो गई। आखिरकार कंपनी की पहली पूंजी सू परिवार के पैसे से आई थी। बड़े भाई ने कंपनी संभाल ली है शिवमान की दहेज के लिए। तो उसकी कंपनी दिवालिया कैसे हो गई? क्योंकि बेबी बहुत काबिल है। उसने उस बुरे पिता के कर चोरी के सबूत रिकॉर्ड कर लिए। बुरे पिता का सारा धंधा बर्बाद हो गया। उसके साझेदार अंकल नुकसान के डर से भाग गए। वह साझेदार तो उसी की तरह का है जैसा कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई एक दूसरे को पसंद आ गए। बुराई का बुरा अंजाम हमारा। सू परिवार तो और ऊपर चढ़ गया है। बड़े भाई ने फूलों का समुद्र प्रोजेक्ट संभाला है। वह जल्द ही पूरा होने वाला है। उस समय तो हमारे सू परिवार की जियांगचेंग में स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया। बेबी को खाना है मीठी स्ट्रॉबेरी केक जश्न मनाने के लिए। नहीं, बेबी के दांत खराब हो जाएंगे। बेबी दुखी है। हाँ, दूसरे मामा ने शिवमान के लिए शेयर खरीदे हैं। अब सू परिवार की सारी संपत्ति में शिवमान का नाम होगा। यह उपहार स्ट्रॉबेरी केक से कम मीठा नहीं है। है ना शिवमान? बेबी अमीर बन गई। क्या बात कर रहे हो, इतना खुश? मैंने शिवमान को खुश कर दिया। शिवमान हंस रही है और लार के बुलबुले उड़ा रही है। अरे, मेरे पास भी एक अच्छी खबर है। हाँ, मेरी फिल्म पुरस्कार के लिए भेजी गई है। मैं फिल्म सम्राट बनने वाला हूँ। हम छोटे मामा जरूर जीतेंगे। बेबी सबसे पहले छोटे मामा को बधाई देती है। बड़े मामा कुछ नहीं कहेंगे। तीसरे भाई को अवार्ड मिला तो मैं जरूर बढ़िया तोहफा तैयार करूंगा। बढ़िया। पर बेबी का मतलब बड़ी मामी से है। क्या बड़े मामा दो खुशियां एक साथ नहीं चाहते? बड़े भाई, आपको गर्लफ्रेंड मिल गई? अभी बस बातचीत चल रही है, इसे खुशी का विषय नहीं कह सकते। जैसे ही छोटा खजाना घर आया, लोहे का पेड़ भी फूल देने लगा। हाँ हाँ हाँ। युन कियान वह कमीना मुझ पर कर्ज का पहाड़ लाद गया। घर तक खाली करवा दिया। मुझ बूढ़ी औरत को अब कैसे जीना चाहते हो? पहले घर में गरीबी थी, पर कम से कम एक रजाई तो थी। बेटा, मां को सच में अपनी गलती समझ आ गई है। मां को तुम्हें युन कियान के साथ नहीं भड़काना चाहिए था। लानत है। वान वान ओ, बस मां को रहने की एक जगह दे दे। मां के पास जाने की कोई जगह नहीं है। वान वान। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ोगी, मैं तुम्हें हिरासत केंद्र भेज दूंगी। गूजियो से मिलवा दूंगी। बुरी दादी जल्दी मत जाओ। थोड़ी देर में तुम्हारी खूब धुनाई होगी। मम्मी मम्मी बच्चे को ऊंचा उठाना है, ऊंचा खड़ा होना है, दूर तक देखना है। आखिर ऐसा क्या अच्छा हुआ जिससे हमारी शिवमान इतनी उत्साहित हो गई? अरे, आंखें नहीं है क्या? मैं गर्भवती हूं। तुम टकरा गए तो भर पाओगे? युन कियान। नहीं, तुमने गलत पहचान लिया। अच्छा, तू मेरा सोने का कड़ा पहनकर यहां बकवास कर रही है? देखती हूं, मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। युन कियान यहाँ कैसे? मम्मी क्योंकि बुरी औरत छोटी चौथी बनने में नाकाम रही। मूल पत्नी ने पकड़ लिया, उसे जमकर पीटा। युन कियान खुद की बनाई हुई सजा। गू परिवार इतना बदहाल है, बुरी औरत ने चुरा लिया। बुरी दादी का सोना, बुरी दादी की जानकारी से कर्ज लिया। अब बुरी दादी ओढ़ने को एक रजाई भी नहीं है। जरूर गुस्से में है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं गर्भवती हूं। अगर तुमने मुझे फिर मारा तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। तुम्हारे पेट में यह हरामी बच्चा ही तो है जिसकी वजह से गू परिवार की यह हालत हुई। तुम्हें इसे कहने की हिम्मत? आप बूढ़ी सड़ी हुई इतना मौका देने पर भी नहीं संभरी। अच्छा, तू सास को मारने की हिम्मत करती है? आज मैं तुझे ठीक से सबक सिखाऊंगी। तुझे बता दूं, क्या होती है अदरक पुरानी होने पर तीखी होती है। मैं
दृश्य बहुत खूनी है शिवबाऊ, तुम ना देखो। खुद देख न सका, बुरी औरत की टेढ़ी नाक, बहुत अफसोस हुआ। गू जियो पर कई अपराधों की सजा 10 साल जेल। मैं तो उस वक्त बहुत अंधी थी, इस बदमाश से प्यार कर बैठी और उसके साथ। अरे छोटी बहन, कड़वे करेले से भी मीठी मिठाई बनती है। कम से कम हमें तो मिल गए हमारे छोटे खजाने, हमारी शिवमान। हाँ, तुम हमेशा की तरह हमारे सुपरिवार की राजकुमारी हो। शुक्र है शिवमान का, वरना फूलों का समुद्र परियोजना शुरू ही नहीं हो पाता। बहन, तुम सचमुच कमाल की हो। हाँ छोटी बहन, अगर तुम वक्त पर नहीं पहुंचती तो शायद मेरी कब्र पर घास आदमी के कमर तक ऊंची हो गई होती। दूसरे भैया। मम्मी, बाकी जिंदगी सिर्फ खुशियों की सैर होगी।